हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कट ऑफ शो। और आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों कुछ लेक्चर नहीं लेंगे, बस ये देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि याद कैसे रखें करेंट अफेयर्स को। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे याद रखना है करेंट अफेयर्स को, ताकि आप लोग को जब एग्जाम में करेंट अफेयर आए तो डायरेक्ट माइंड में क्लिक कर जाए कि हाँ मुझे यही करेंट अफेयर करना है। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर जो आप लोग को ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और पीडीएफ तो इसकी मिलेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग क्या करना चाहिए हम लोग को याद करने के लिए। पहली बात ये दोस्तों, कोई अच्छा सा सोर्स ढूंढे करेंट अफेयर्स का। ये मैं नहीं करा, मेरे ही चैनल को ढूंढे। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको करेंट अफेयर और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर जो आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं। तो मैं जो भी साप्ताहिक लाता हूँ, वीकली जो भी लाता हूँ, ठीक है, उसमें टोटल करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, जिसका कि आप लोग को रिवीजन मिल जाएगा टोटल करंट अफेयर्स का। ठीक है, मैं थोड़ा लेट होता हूँ लेकिन टोटल करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात ये, तो आप मेरे लेक्चर को अटेंड करें। इससे मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% टू 100% करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में बन ही जाएंगे। अगर बस एक फॉलो कीजिए। मैं कितने मिनट पढ़ाता हूँ? 16 मिनट हार्डली मैं 15 मिनट तक एक लेक्चर लेता, तो 15 मिनट तो आप दे ही सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और बाकी उसके बाद क्या करें, फर्स्ट 15 मिनट्स आपको मेरे लेक्चर देखने हैं। सेकंड क्या है, या फिर आप अगर जो अलग सोर्स से अप्लाई करते हैं, आपको लगता है कि हाँ किसी और सोर्स से ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है, तो उनके लेक्चर देखिए। हो सकता है वो 25 या 30 मिनट ले, लेकिन आई डोंट थिंक कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा करंट अफेयर्स में आपको देने चाहिए लेक्चर देखने में। सेकेंड, उसके नोट्स बनाएं। जहाँ से भी आप लेते हैं उसका पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगा, और उस पीडीएफ से आप उसका नोट्स बनाएं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, जो जैसे कि मैं अपने करंट अफेयर लेक्चर में जो भी ऑप्शन रहता है उसको भी डिस्क्राइब करता हूं। तो जैसे जैसे मैं डिस्क्राइब करता हूं, या फिर जो भी करेक्ट आंसर रहता है आज का, जैसे करंट अफेयर है तो उसका एक करंट टॉपिक होगा, उसका जो भी शॉर्ट नोट्स है वो मैं बोलता हूँ, तो उसको याद करने की कोशिश करें। और उसको याद करने के साथ साथ आप लोग उसे अपने ये नोटबुक में भी लिखें। ठीक है, क्रिएटिव कुछ करें उसके बारे में, और सोचे कि और क्या हो सकता है उसके बारे में। और नहीं तो और इंटरनेट पर आप ढूंढे। अगर जो मान लीजिए मैंने इंटरपोल के बारे में बताया और आपको इंटरपोल के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो उसे और इंटरनेट पर ढूंढे, उसे अपने कॉपी में लिखें। तो पहली बात क्या होगी, लेक्चर को देखना। सेकेंड बात क्या होगा, उस लेक्चर को राइट करना। और तीसरी बात क्या हो गया दोस्तों, कि जब आप सेकेंड डे का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसके प्रीवियस डे वाला करंट अफेयर को आप लोग रिवाइज कर ले। आपको ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेंगे। और डेली के आपको करंट अफेयर पे ऐसे करके हार्डली 1 आवर एंड 30 मिनट्स देने होंगे। और इतने तो आपको देने ही होंगे दोस्तों। 1.5 घंटे से कम आप अगर जो दे रहे हैं तो आपको करंट अफेयर याद रहने वाला नहीं है। और बात किया जाए अगर जो रिवीजन के बारे में, तो रिवीजन का मैं लेक्चर लाता ही हूँ। वैसा रिवीजन का आप लोग लेक्चर देखें, ये ना देखें कि टॉप 30 इन अ वीक, वो सब लेक्चर आप लोग भूल के भी ना देखें। टॉप 50 इन अ वीक, कौन जानता है कि ये टॉप 50 में है। हो सकता है कि 60 या 70 जो है, इसने तो टॉप 50, मान लीजिए किसी टीचर ने 100 पढ़ाया, उसमें टॉप 50 ये बता रहा है कि टॉप 50 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 100 में मात्र 50 क्वेश्चन इसने बताया, और 50 क्वेश्चन तो इसका ये स्किप किया है। यही होता है बच्चों से भूल, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो बताया गया है और 50 क्वेश्चन जो स्किप किया गया है, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो वैसे लेक्चर को देखें जिसमें टॉप 50 या टॉप 100 ना हो, बल्कि वीक का पूरा लेक्चर कवर किया हो रिवीजन के लिए। मैं जानता हूँ वीक का लेक्चर कोई भी कवर करेगा दोस्तों, तो वो क्विक रिवीजन ही होता है दोस्तों। तो उसमें आप डिटेल के बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि डिटेल आप डेली टू डेली बेसिस ऑलरेडी कर चुके होते हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस में डिटेल में पढ़ाया ही जाता है। तो वीक का वैसा लेक्चर आपको ढूंढना है जिसमें क्या हो, पूरा करंट अफेयर कवर हो। या फिर मंथली का भी वैसा लेक्चर आपको रिवीजन के लिए ढूंढना है जिसमें पूरा करंट अफेयर कवर हो, ना कि टॉप 50 या फिर टॉप 100 या फिर टॉप 70। तो वो सब वैसे ही मैं कवर भी करता हूँ। जैसे आप मेरे वीक का अगर जो लेक्चर देखेंगे, तो डेली जो है, डेली करके जो मैं लेक्चर लाता हूँ 7 दिन के लिए, तो वीक का जो है डेली का पूरा लेक्चर कवर होता है। अगर जो मैंने 7 डे में 70
करेंट अफेयर्स कवर किए हैं तो आपको 17 करेंट अफेयर्स जो है एक वीक वाले में मिल जाएगा। तो वैसे वाले को चुने, इसीलिए मैं गारंटी भी देता हूं कि 100% मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 90% तो आप श्योर शॉट हो जाइए कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो वीकली आप उसी का देखें जो कि डेली जो पढ़ा रहा है उसका करंट अफेयर्स वो टोटल डाल रहा है रिवीजन के तौर पे, ये नहीं कि टॉप 50 या टॉप 100, क्योंकि उसमें आपको रिस्क है, इधर 2/3 पार्ट आपको याद रहेगा या फिर 3/4 पार्ट आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बात। और चौथी बात क्या है? चौथी बात आपको समय समय पर रिवीजन करना होगा आपको। अगर जो आप डेली वाला रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है, और उसके ओल्ड डे मतलब एक प्रीवियस डे वाला रिवीजन कर ले रहे हैं और वीकली भी आप रिवीजन कर ले रहे हैं, तो मैं जो मंथली डालूंगा, मैं मंथली लेक्चर ना भी डालूं क्योंकि वीकली में मैंने पूरा कवर कर लिया है। तो मंथली लेक्चर अगर जो मैं ना भी डालूं, क्योंकि मंथली में डालूंगा भी तो वो 4 वीक का जो मैंने पढ़ाया है वही लेक्चर होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीक में मैं पूरे कवर कर रहा हूँ। 70 करेंट अफेयर है, पहले वीक में पढ़ाया है तो 17 में कवर कर दूंगा पहले वीक का। सेकंड में अगर जो 70 है तो दूसरे वीक में भी 70। तो आप लोग अगर जो चाहते हैं मैं मंथली दे दूं, मान लीजिए 4 वीक मिलाकर मैंने 300 क्वेश्चन किए हैं टोटल, तो मंथ में भी मैं वही 300 क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं दोस्तों। इसलिए मैं अपना मंथली लाता नहीं हूँ। आप लोग कंप्राइज कर सकते हैं कि मंथली जो मेरा है वो 4 वीक को मिलाकर है, तो 4 पार्ट में आप लोग को मंथली मिल जाएगा। और मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम टाइम में ये सब हो जाए, क्योंकि मैं भी जानता हूं बच्चों ज़्यादा बात करने से फ़ायदा है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को टाइम किस में देना होगा? स्टडी में देना होगा दोस्तों। तो स्टडी में मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ज़्यादा टाइम देता हूँ। और हाँ, एक बात और दोस्तों, आप लोग जब भी करंट अफेयर देख रहे हो सकता है दूसरा दिन आप लोग को बोर लगे, लेकिन आप लोग को मतलब अपने मन का नहीं करना है, मन को अपने वश में करने का है दोस्तों। और आप लोग को लेक्चर एकदम मन से देखना है। उस 15 मिनट, वो 15 मिनट आपके मन में कुछ नहीं आना चाहिए। वो 15 मिनट बस आपको लेक्चर है तो लेक्चर देखना ही है, और उसके जस्ट बाद आप कॉपी में लिखिए उसे, और उसके अगले दिन एक बार रिवाइज कर लीजिए। और 7 दिन के बाद आपका जो वीकली करंट अफेयर आएगा, या फिर 10 दिन के बाद ही आएगा 10 डे का करंट अफेयर, उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और इससे आपका करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और महीने के लास्ट में मैं मंथली PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा मंथली का रिवीजन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और इस तरीके से आप लोग करेंट अफेयर में अव्वल हो सकते हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ 90% से 100% ऑफ क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर के किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे SBI PO हो, बैंकिंग हो, या फिर UPSC हो, या फिर SSC हो, या फिर आप रेलवे का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा चैलेंज है आपसे। तो इस रूटीन को रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो पहली बार आपको क्या करना है, मेरे लेक्चर देखने हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपको बस मेरे लेक्चर देखना है, उसमें मैं सारे करंट अफेयर को कवर कर दूंगा। आपको कहीं और से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 1 घंटा वेस्ट नहीं करना है। आप क्यों आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन को लेंगे? सेकंड बात दोस्तों, सेकंड क्या करना है आपको, उस लेक्चर का जो है अपने राइटिंग में उसका PDF आइदर बना ले या फिर कॉपी पर लिख ले, क्योंकि PDF तो मैं प्रोवाइड करता हूँ। थर्ड क्या है दोस्तों, जब भी वीकली में रहा है तो वीकली को देखना ज़रूरी है। और वीकली में वैसे को आपको चूज करना है जिसमें कि टॉप 50 या फिर टॉप 70 ना हो, जबकि वैसे वीकली को आपको चूज करना है जिसमें कि उस पूरे डे 7 दिन का वीकली जो है कवर हो। ठीक है दोस्तों, तो और मंथली में एक बार आप लोग को रिवीजन कर लेना है। तो ऐसे आप लोग को हमेशा याद रहेगा, इस रूल को फॉलो कीजिए। आपको हार्डली 1 घंटा 30 मिनट अगर जो आज लग रहा है तो वही टाइम कंज्यूमिंग जो है दूसरे दिन से घट कर 1 घंटा 20 मिनट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी कैपेसिटी कितनी है याद करने की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।